हाँ, तो लोएस्ट पार्ट ऑफ हेयर रूट इज एक्सपेंडेड टू फॉर्म, जो उसका लोएस्ट पार्ट है वो थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाता है टू फॉर्म अ हेयर बल्ब। बल्ब कैसे है, यहाँ पे डायग्राम था, इसी में ही है, ये बल्ब है। देखो अब शाफ्ट देखो, सबसे पहले जो बाहर निकली हुई है स्किन के बाहर वो शाफ्ट है। फिर यहाँ पे नीचे आ जाओ, ये हेयर बल्ब मेंशन कर रखे हैं। नीचे आके ये थोड़ा सा फूल जाती है ना, जिस जगह पे है उस जगह को हेयर फॉलिकल कहते हैं। जहाँ हेयर इम्प्लांट होता है स्किन के अंदर वो हेयर फॉलिकल है। और ये पूरा जो नीचे से स्वोलन पार्ट है इसका, ये हेयर बल्ब है। और उसमें और थोड़ा डीप आ जाओ नीचे, हेयर पैपिला, मतलब जहाँ से हेयर जो है नर्व एंडिंग के साथ अटैच है, कि हेयर जब हेयर को भी टच करते तो पता लगता है ना, या खींचते हैं तो दर्द होता है, तो वो किसी ना किसी नर्व एंडिंग के साथ अटैच है, इसी वजह से तो ऐसा हो रहा है। ठीक है, आया समझ में। हेयर बल्ब विच कंटेन्स अ प्रोजेक्शन ऑफ डर्मिस, जिसमें जो डर्मिस का ही एक पार्ट है कॉल्ड हेयर पैपिला। एक सिंपल पैपिला, उसी को ही हेयर पैपिला, जहाँ से हेयर निकल गया वो हेयर पैपिला बन गई। विच विद कैपिलरी ब्लड सप्लाई। द हेयर फॉलिकल इज अ स्ट्रक्चर एनक्लोजिंग द हेयर रूट। हेयर फॉलिकल मैंने दिखा दिया पीछे तुम्हें, हेयर रूट के चारों तरफ है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ एन एपिथेलियल एंड कनेक्टिव, इसमें दो टिश्यूज़ हैं, एपिथेलियल भी है और कनेक्टिव टिश्यू भी है। शीथ मतलब कवर। द हेयर बल्ब एंड हेयर फॉलिकल टुगेदर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड इलोंगेशन ऑफ हेयर। दोनों ही चीज़ें मिलके आपका हेयर लंबा करती हैं। द ग्रोथ ऑफ हेयर अक्कर्स बाय एडिशन ऑफ सेल्स एट द बेस विच सून डाई। वहाँ पे सेल इकट्ठे हो जाते हैं उसके बेस में, और जो बहुत जल्दी जल्दी मरते रहते हैं सेल, और नए सेल बनते रहते हैं। हेयर फॉलिकल कंटेन पिगमेंट सेल्स दैट प्रोड्यूस मेलानिन। हेयर फॉलिकल में पिगमेंट है, मेलानिन है, जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और उसी मेलानिन की क्वांटिटी की वजह से, कम या ज़्यादा की वजह से, आपका जो हेयर है वो ग्रे कलर का, सिल्वर कलर का या फिर वाइट कलर का हो जाता है, जब वो मेलानिन घटता रहता है, जो एज के साथ घटता है नॉर्मली। तो एवरीवन हैज समटाइम एक्सपीरियंस्ड गूज फ्लैश ड्यूरिंग विंटर और ड्यूरिंग सम इमोशन, मतलब रोंगटे खड़े हो जाना, उसको क्या कहते हैं कि बाल, ये जो हमारी स्किन के हैं वो खड़े हो जाते हैं। द हेयर इज लिफ्टेड कॉल्ड पाइलो इरेक्शन, तो उसमें जो ये बाल खड़ा हो जाता है सीधा, उसे पाइलो इरेक्शन कहते हैं। एंड द सर्फेस ऑफ स्किन प्रेजेंट्स अ समवट कॉन्ट्रैक्टेड एंड रिंकल्ड अपीयरेंस, और जो हमारी स्किन है वो हल्की हल्की रिंकल्ड हो जाती है, सिकुड़ जाती है। दिस इज कॉज्ड बाय इरेक्टर मसल ऑफ द हेयर। वो हेयर की वजह से ही हमारी स्किन जो है, क्योंकि स्किन एकदम प्रेशर से सीधा खड़ा हो रहा है तो स्किन सिकुड़ जाती है। विच रन्स ऑब्लिकली बिटवीन द हेयर फॉलिकल एंड आउटर पार्ट ऑफ डर्मिस। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल एट वन एंड पुल्स द हेयर टू अ समवट वर्टिकल पोजिशन। जो मसल की कॉन्ट्रैक्शन है एक तरफ से, वो खींचती है, जिसकी वजह से बाल जो है वो टेढ़े की बजाय ऐसे सीधा हो जाता है, उसके खिंचाव की वजह से। हेयर इन ह्यूमन बींग्स आर कॉन्टीन्यूसली लॉस्ट एंड रीग्रोन, लगातार गिरते भी रहते हैं, नए भी आते रहते हैं। स्कैल्प हेयर का जो ड्यूरेशन है वो 2 से 5 साल होता है, जबकि आईब्रो हेयर का या आई लैशेस का जो ड्यूरेशन है वो 3 से 5 महीने में वो पुरानी गिर जाती है और नई प्रोड्यूस हो जाती है। ये इनकी स्पैन टाइम बता रखी है। हेयर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हेड, चेस्ट, शो सटल डिफरेंसेस, अलग अलग होते हैं, इनका टेक्सचर भी अलग होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस कलर में भी हो सकता है। दीज आर हेल्पफुल इन फॉरेंसिक, और इसी डिफरेंस की वजह से वो तुम क्राइम सीरियल्स में देखते हो ना, पता चल जाता है कि ये इतने साल का है, ये इतने साल का है जो मरा है इंसान। हेयर्स ऑल्सो प्रोवाइड अ सेंसेशन ऑफ टच बिकॉज नर्व फाइबर्स एक्सटेंड अप टू देयर बेसिस। हेयर्स की वजह से ही आपको टच भी महसूस होता है, ये मैंने अभी बताया था, क्योंकि हेयर पैपिला में नर्व एंडिंग होती है। There are hairs along the edges of the eyelids to help prevent the entry of foreign particles. Eyelashes का क्या फंक्शन हुआ, वो आँख में डस्ट को जाने से रोकती हैं eyelashes। फिर उसके बाद सिमिलरली देयर आर हेयर्स इन द नोज, अगेन उनका भी क्या काम है, वो भी डस्ट पार्टिकल को जाने से रोकती हैं। फिर फेशियल हेयर इन ह्यूमन मेल्स हेल्प इन डिस्टिंग्विशिंग द मेल सेक्स, मतलब उससे ये डिफरेंस कर पाते कि ये मेल है और ये फीमेल है, फेशियल हेयर से। आगे नेल्स पे आ गए। नेल्स आर हार्डन्ड कैरेटिनस
प्लेट लाइक स्ट्रक्चर विच ग्रो एज डेड सेल्स फ्रॉम द नेल रूट, जो नेल रूट से निकलते हैं, विच लाइज बिलो द स्किन एट द बेस।